श्रीमद् श्रील वेद हरे कृष्ण। श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय त्रयोदश श्लोक संख्या 23 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणाम भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अहो मय्यसि जंतो जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अहो ओम मय्यसि शक्तिमान जंतोः जीवों की जीवित आशा जीवन की उम्मीद यथा जिस तरह भगवान आप हैं भीमसेन युधिष्ठिर के भाई के अपवर्जितम जूठा पिंडम भोजन आदत्ते खाया गया गृहपालवत घरेलू कुत्ते के समान। अनुवाद। ओ प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। बाप रे बाप, सब रिकॉर्ड विदुर जी ने तोड़ दिया आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान्ति ने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास भय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये पंखा भगवान के लिए, मेरे लिए मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आवाज बहुत होती है उससे। तो आज का जो श्लोक है वो विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। सबसे पहले विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि आपकी मृत्यु आने वाली है और उसके पहले जो स्टैंडर्ड सिम्टम्स होते हैं, जो एक लक्षण होते हैं मृत्यु के पहले, वो मृत्यु के पहले क्या लक्षण होते पहले वो बताए गए। क्या लक्षण थे कि आप अंधे हैं और आप बहरे हैं, आपकी मंद स्मृति है और आपके दांत हिले हुए हैं और आपकी मंद अग्नि मतलब आपकी पचाने की क्रिया जो है वो अग्नि है वो बिल्कुल लो हो गई है? और सराग कफम उद्वते और आप ध्वनि के साथ कफ को बाहर निकालते हैं। तो ये बात थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड सिम्टम्स है। मतलब अगर ये हमारे पे ये लक्षण दिखने लगे तो हमें समझना चाहिए कि मृत्यु अब आने वाली है ना। हाँ, तो अब विदुर जी क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि ऐसी मृत्यु की स्थिति के पहले पहले आपको क्या करना चाहिए और आप कर क्या रहे हो। तो पहले आप कर क्या रहे हो बता रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप, आपकी स्थिति क्या है। तो पहले बता रहे हैं अहो महीयसी जंतो। अहो मतलब समझ रहे हैं अहो का अर्थ मतलब जैसे
जैसे मान लीजिए कि अभी हमें कोई समाचार मिले कि कोई हमारे भक्त आ रहे हैं भागवतम क्लास में और बीच में उनका बाइक पे एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या सुनते सुनते क्या बोले, ओह ओ आश्चर्य, या लेमेंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेमेंटिंग को शोक, शोक करना, आश्चर्य करना, ओ ये क्या हो गया, है ना। तो ओ का मतलब क्या हो गया, ओ मतलब क्या, ऐसा क्या हो गया, तो कह रहे हैं महीयसी जंतुर। महीयसी मतलब बहुत, महीयसी मतलब महान, महान मतलब महीयसी या प्रबल। क्या है प्रबल, जंतु, जंतु मतलब हम जो जीवात्मा हैं, जंतु का अर्थ है कि ये भी हो गया पशु, है ना, जीव जंतु। तो जंतु का अर्थ क्या हो गया, पशु हो गया, और वो व्यक्ति वास्तव में पशु है जो मनुष्य जीवन के मूल्यों को नहीं जानता है, तो एक तरह से उसे भी जंतु कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ओ देखो ओ क्या प्रबल है, जंतु की क्या चीज प्रबल है, जीवित आशा। क्या प्रबल है, जीवन जीने की आशा, इच्छा कितनी प्रबल है। देखो तो सही, कितने आश्चर्यजनक बात है, कितने दुख की बात है कि जीव की जीने की इच्छा कितनी प्रबल है। कुछ उदाहरण है, विदुर जी कुछ उदाहरण है, तो विदुर जी उदाहरण बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यथा भवान, भवान मतलब आप, और यथा मतलब जैसे, आप जैसे, तो कैसे, तो कह रहे हैं गृहपालवत, आप घरेलू कुत्ते की तरह, गृह मतलब घर, और पालवत मतलब जो घरेलू कुत्ता होता है उसे कहते हैं पालवत। तो आप घरेलू कुत्ते की तरह क्या कर रहे हैं, भीमापवर्जितम, भीम के द्वारा, अपवर्जितम, वर्जितम मतलब त्यक्त हो गया, छोड़ा गया, या झूठा बोल सकते हैं। भीम के द्वारा त्यक्त किया हुआ है, भीम का झूठा पिंडम, भोजन, पिंडम मतलब भोजन, और आदतें मतलब खा रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि देखो कितनी जीव की जीने की आशा कितनी प्रबल है कि आप एक घरेलू कुत्ते की तरह भीम के द्वारा दिया गया झूठा भोजन खा रहे हैं, है ना। अपवर्जितम पिंडम मतलब झूठा भोजन खा रहे हैं। तो भीम झूठा भोजन दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, बचा हुआ भोजन दे रहे हैं। हम कोई जानवरों को, एक कुत्ते वुत्ते को हम कुछ देते हैं तो क्या देते हैं हम लोग, कुछ मान लीजिए हमारे कुछ रोटी वोटी बच गई है, सब्जी बच गई है, कुछ खाने पीने का सामान बच गया है, जो हम लोग ने सपने हम खा चुके हैं घर के लोग, फिर अब एक दो रोटियां बच गई, चलो भाई कुत्ता आया कुत्ते को दे दो। तो बचा कुचा हम सामान किसको देते हैं, कुत्ते को देते हैं। तो ऐसे ऐसे रोटियां दी जा रही थी धृतराष्ट्र को, ऐसे तो नहीं दी जा रही थी। तो ऐसा क्यों कहा भीम, और वो भी भीम के द्वारा, भीम का नाम क्यों लिया। तो एक्चुअली में देखना चाहिए कि इस प्रकार से तो उसके द्वारा, भीम या युधिष्ठिर के द्वारा ऐसा तो इस प्रकार से तो रोटी नहीं दी जा रही थी, बड़े सम्मान पूर्वक उनको थाली पहुंचाई जाती थी। लेकिन इसका बोलने का अर्थ क्या है, इसका बोलने का अर्थ ये है, विदुर जी ये बोलना चाहते हैं कि असली राज्य तो युधिष्ठिर महाराज का है। असली राजा कौन है, युधिष्ठिर हैं। असली राजा पांडवगण हैं, है ना। तो आप तो क्या कर रहे हैं, आप बच्चा कुचा जो वो छोड़ देते हैं वो आप खा रहे हैं, मतलब आप झूठे ही आप मतलब वहाँ बैठे हुए हैं उनका बचा कुचा खाने के लिए। राजा कौन है, युधिष्ठिर है। तो पॉइंट ये कहने का कि वो वास्तव में ना तो भीम उनका ऐसा अपमान कर रहा था, ना ही युधिष्ठिर ऐसा अपमान कर रहा था, लेकिन वो बोलना चाहते हैं कि आप वो राजा हैं, आप तो ज़बरदस्ती वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। आप ज़बरदस्ती बैठे हैं अपने को राजा समझे हुए, और आप झूठा खा रहे हैं, मतलब उनका बच्चा कुचा जो दे रहे हैं वो खा रहे हैं। असली राज्य तो वो कर रहे हैं, अब बच्चा कुचा आप समझ रहे हैं कि मैं राजा हूँ तो आप राज्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आप झूठा खा रहे हैं। छोड़िए, रहने दीजिए, चला जाएगा। तो ये
श्लोक का अनुवाद है कि देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है, कितनी शोक करने जैसी बात है कि जीवों की जीने की आशा कितनी प्रबल है और आप ही एक घरेलू कुत्ते की तरह भीम के द्वारा दिया गया झूठा भोजन खा रहे हैं। चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि अहो, जिनके द्वारा आपके पुत्र मारे गए, ऐसे भीम के द्वारा दी गई रोटी आप गृहपाल की तरह खा रहे हैं। संस्कृत में लिखा है ये न पुत्रा हतास्तेन भीमे न दत्तम पिंडम गृहपाल इव। और गृहपाल का अर्थ पता है श्वा। श्वा मतलब कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्वा। गृहपाल, आप कुत्ते की तरह हैं। मतलब इससे बढ़कर इंसल्ट विदुर नहीं कर सकते थे। अरे बुड्ढे कितना जीना है तुझे, मतलब ऐसे बोलना चाहते हैं। एक तरह से जीता ही रहेगा बुड्ढा, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि कैसी स्थिति हो गई है तेरी। ये विदुर जी का इनडायरेक्ट मीनिंग है बोलने का। तो गृहपालवत का अर्थ ये भी होता है कि कुत्ता ज़्यादातर घर में क्या करता है? चपरासी का काम करता है, ध्यान रखता है घर का। तो गृहपालवत का एक अर्थ ये भी होता है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं वो एक तरह से घर में चपरासी की तरह रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अभी शनिवार को हमने गुरु महाराज का लेक्चर सुना था। उसमें शुरू में उन्होंने लेक्चर के शुरुआत में अमेरिका का दृष्टांत सुनाया था। याद है किसी को? हाँ हाँ हाँ, फिर क्या बताया था? हाँ, बच्चों की देखभाल बंद करने के लिए बताया था। और माँ बाप को क्या खुशी हो रही है कि हम अमेरिका रह रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? बच्चों की नैपियाँ बदल रहे हैं, है ना? वो नैपी वर्ड भी बोला था महाराज ने। नैपी बोले कि माँ बाप को खुशी होती है कि हमारे बच्चों ने हमें अमेरिका बुलाया है, लेकिन पति पत्नी काम पे चले जाते हैं, पीछे बच्चे रहते हैं और माँ बाप जो क्या करते हैं, वो बच्चों के नैपियाँ बदलते हैं। और फिर जब वो ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, तो ये भी बोला था, और जब ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, वो काम करने लायक नहीं रहते, तो उनको वापस भारत भेज देते हैं और वृद्धाश्रम में आप रह सकते हो। तो ये स्थिति है। तो गृहपालवत का अर्थ ये भी होता है। मतलब देखिए, हम जो महाराज ने जो ये स्थिति बताई, ये आज वर्तमान जगह ज़्यादातर हो सकता है भारत में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन थोड़े बहुत दृष्टांत हमें भारत में भी दिखते हैं इस प्रकार के केसेस के, कि बड़े बुजुर्गों का जो मान सम्मान होना चाहिए वो अब नहीं रखा जाता है। अब भारत में इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी हृदय से तो ये भावनाएं आ जाती हैं। तो अब देखिए, विदुर जी जो भीम को, अरे धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपका तो सम्मान बहुत हो रहा है, आपका सम्मान राजा की तरह युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप त्याग दो घर को। तो आज की स्थिति में क्या बोला जाएगा? जिन बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा होगा, उनकी स्थिति क्या है? समझ रहे हैं बात को? 5000 साल पहले विदुर जी धृतराष्ट्र को ऐसी स्थिति को त्याग करने को बोल रहे हैं जहाँ में उन्हें अच्छी तरह रखा जा रहा है, लेकिन आज जो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। उनके लिए क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा उनके लिए? और वो इसलिए रहते हैं, ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग वो इसलिए रहते हैं कि भाई अब मेरे पास बचा क्या है कि मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाए, है ना? तो उनका पर्पस क्या है रहने का? कि मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाए। वो अपनी इच्छा से नहीं बोल सकता कि आज मुझे मंचूरियन खाना है, उसे तो वही खाना है जो घर में जवान बेटे चाहेंगे। तो ये थोड़ा सिमिलर इंस्टेंस नहीं लग रहा कुत्ते की तरह, है ना? कुत्ते की कोई इच्छा नहीं होती है, उसको आप कभी रोटी भी दे सकते हो, कभी आप उसे बिस्कुट भी दे सकते हो, जो आपके पास बच जाए वो दे देते हो।
तो बड़ी उम्र के व्यक्ति के पास क्या रहता है कि भाई अब मेरी बात तो कौन मानेगा, अब मुझे क्या करना है, जो ये बच्चे खिला दे मैं खा लूँगा, ठीक है। तो ये एक जनरल बताइए स्थिति की क्या स्थिति है। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी हम लोग पांडव बने, धृतराष्ट्र नहीं बने। बहुत बहुत ही स्ट्राइकिंग शब्द है कि भक्ति की क्रिया में आने के बाद भी हमें क्या बनना है, पांडव बनना है, धृतराष्ट्र नहीं बनना है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग जानते हैं, वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, वो समझता है कि मेरा यहाँ पे मान सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रहता है वहाँ पे, है ना। और इसलिए वो चाहता है कि मैं आखिरी टाइम तक मैं कमाऊँ, जिससे कि मैं खुद की इनकम इकट्ठी कर सकूँ, जिसके लिए मुझे अपने बच्चों के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी और बुढ़ापा कमाने में वेस्ट कर रहा है। तो वो भी एक तरह का फेलियर है। तो दो फेलियर है, एक फेलियर ये है कि वो बिना इच्छा के रहता है दो रोटियों के लिए, दो टाइम की रोटी के लिए। और एक दूसरा फेलियर क्या है कि वो इस चीज़ को हटाने के लिए वो भक्ति कर रहा है, इस चीज़ को हटाने के लिए वो कमा रहा है, और अपना जो बुढ़ापे का टाइम है, वानप्रस्थ का टाइम है, वो अपनी सेविंग्स इकट्ठे करने में लगा हुआ है ना। तो बड़ी स्थिति खराब है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बताइए। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में फुल टाइम सेवा करनी चाहिए, जैसे कल प्रभु जी ने बताया। अब पहली बात तो है कि बुढ़ापा शुरू कब से होता है, बाल सफ़ेद होने से। बाल तो आजकल शादी के पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम कौन से टाइम से करें। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों का विवाह हो जाए या अगर नहीं भी हो, तो हमें पूरी सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि हम घर में रहेंगे तो कोई ना कोई घर में देखेंगे। अब मान लीजिए कोई घर में है और छोटा बच्चा है, अब वो बिना देखे इधर उधर घूम रहा है और उसका गिरने का डर है, तो अपने आप दादा दादी क्या करेंगे, हाथ पकड़ लेंगे। तो घर में रहेंगे तो घर के मामलों में एब्जॉर्ब रहेंगे। इसलिए बाहर निकलने का पर्पस क्या बताया जा रहा है विदुर जी को, कि आप घर के मामलों में दिमाग घूमते रहेगा तो आप मन नहीं लगा पाओगे भगवान में। इसलिए बाहर निकल जाओ, आप समझ रहे हैं। इसलिए पंचोश्वर्धम वनम व्रजेत, बाहर निकल जाना चाहिए। और ये क्रिया शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, बड़े बड़े आचार्यों द्वारा अनुमोदित है, बड़े बड़े साधुओं द्वारा अनुमोदित है, स्वयं भगवान द्वारा अनुमोदित है। और घर में रहने की क्रिया किसी के द्वारा भी अनुमोदित नहीं, ऑथोराइज नहीं है कि पूरे बुढ़ापे तक घर में ही बने रहें। वो ऑथोराइज क्रिया नहीं है। उस क्रिया को कोई भी बड़ा व्यक्ति, साधु, आचार्य, कोई भी उस क्रिया को अप्रूव नहीं करेगा या अप्रिशिएट नहीं करेगा, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक को अपना अपना डिसीजन खुद लेना है। हर एक को अपने अपने हवाई जहाज खुद उड़ाने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें, तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया कि मान लीजिए कोई 55-60 साल का व्यक्ति है, शरीर में उसके बल है। क्या है, शरीर में बल है मतलब फिजिकल कार्य कर सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें। मान लीजिए अगर वो 3:30-4 बजे उठ जाता है तो 9 बजे तो उसको तो टाइम पसारना है ना। घर में बूढ़ा क्या करता है, टाइम पास कर रहा है, तो उसको टाइम को पसारना है, टाइम को यूज़ करना है, समय का सदुपयोग करना है। तो कैसे कर सकता है, सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद अब ये बात भी है कि ऐसी उम्र में माला ज़्यादा करनी चाहिए, 32 माला 64 माला करनी चाहिए। लेकिन अब मन करता नहीं माला में। शास्त्र कितना पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, कोई 12 घंटे तो भागवत पढ़ने की जैसे। ऐसे कोई भाग्यशाली लोग कितने हैं जिनका भागवत में इतना मन लगता है कि नित्यम पढ़ सके, या इतना मन उसका माला में लग रहा है कि वो 8-8 घंटा माला कर सके। ऐसे लोग कितने हैं, कम है ना। कितने हैं, 16 माला भी हम झपकियों के साथ करते हैं, तो 32-64 माला की तो आगे की बात है। तो हमें कुछ प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने बताया है कि इसे
भगवान कृष्ण गीता जी में भी बोलते हैं लास्ट श्लोका में, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, मेरे लिए काम करो, है ना। इसलिए एटलीस्ट ऐसी उम्र में नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए, नौकरी तो करनी नहीं चाहिए। नौकरी मतलब आप समझिए कि जो भक्ति में आने के बाद खाली इसलिए ही नौकरी कर रहा है कि वो करते रह रहा है। मान लीजिए उसकी स्थिति ऐसी कि उसको पैसे की बहुत आवश्यकता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है फिर भी नौकरी कर रहा है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आज़ादी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए सार्वभौम प्रभु ने देखा कि मैं पाकिस्तान में हूँ और ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी। तो क्या कर सकता है? सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, 9 साढ़े 9 बजे प्रसाद ले सकता है, थोड़ी देर शास्त्र पढ़ सकता है और घर से बाहर निकल जाएं। अगर पति पत्नी दोनों ही भक्त हैं तो दोनों ही बाहर निकल जाएं। क्या करें? घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं। कितनी देर? 2-2.5 घंटा। उसके बाद दोपहर को प्रसाद का टाइम हो जाता है, प्रसाद ले लें। आधा 1 घंटा सुबह के जल्दी उठे तो एक आधा घंटा, 1 घंटा, एक थोड़ी नींद भी नहीं आती है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। उसके बाद शाम को 2-2.5 घंटा फिर प्रचार के लिए निकल जाएं। फिर शाम को गौर आरती हो जाएगी, गौर आरती का टाइम हो जाएगा, तुलसी पूजा, नृसिंह स्तुति। उसके बाद रात को कुछ महाभारत है, रामायण, ये सुन लें। रात को 8:30-9 बजे सो जाए। कितना अच्छा शेड्यूल है बताइए, है ना। प्रचार करने से आप साइड की इनकम एकत्रित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जब व्यक्ति कमाता है ना तो कमाने के साथ साथ वो कुछ ऐसी इनकम भी खड़ी करता है कि भाई मान लो इमरजेंसी आएगी तो मुझे, अगर मैं कमाऊंगा भी तो ये इनकम साथ देगी। समझ रहे बात को? जैसे बैंक में पैसा एफडी हो गई या पीपीएफ हो गया या कुछ सेविंग्स प्लान होते हैं, वो एकत्रित करता है। वो ये इसलिए करता है, ये प्लानिंग क्यों करता है कि जिस दिन मैं कमाना बंद कर दूंगा तो मेरे पास हर महीने कुछ ना कुछ फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, जिससे कि मेरा बुढ़ापा चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति करने के साथ साथ इमरजेंसी मतलब शरीर जब काम नहीं करेगा या मृत्यु के टाइम पे ये साइड की इनकम क्या है? प्रचार की इनकम, ये बहुत काम आती है, ये हमारे साथ जाती है। और जिसको आपने भक्त बना दिया, आपके प्रयासों से जो व्यक्ति गीता भागवत पढ़ रहा है, भक्त बन रहा है, तो उसके लिए आप कितने भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होंगे। इसलिए प्रचार करने के बहुत तरीके हैं। घर में जाके प्रचार कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको ग्रंथ दे सकते हैं, घर में प्रोग्राम कर सकते हैं, घर के आसपास के पड़ोसियों को बुला सकते हैं। खुद अगर हमें मर्दंग करताल बजाना हो तो हम एक छोटा सा हाउस प्रोग्राम घर में कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, हाउस प्रोग्राम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो फ़ोनों पे बात करके लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। ये फिज़िकल वर्क है। या फिर हमारा कोई सत्संग केंद्र है या मंदिर है, यहाँ पे कुछ सेवाएं कर सकते हैं। जैसे गोपाल प्रभु से आप पूछ सकते हैं, प्रभु जी मैं फूलों की सेवा में करना चाहता हूँ। ये फिजिकल एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटी लगना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हेड पुजारी बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं। महाराज, गुरु महाराज ज़्यादातर जो 55, 60, 65 साल के व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं महाराज को कि मेरे लिए कुछ मैं अब घर को छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले आप इस मंदिर में, उनको तो पता है पूरी दुनिया में कौन से मंदिर में क्या चीज़, बोले आप यहाँ पे इस मंदिर में आप पुजारी बन जाइए, है ना। तो एक्टिविटीज़ बहुत हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा घर से। पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि घर में रहेंगे तो बच्चों की नैपियाँ बदलनी पड़ेगी। आप नैपियाँ बदलना मतलब उसका ध्यान रखना, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, ये बच्चा खेल रहा है तो बेटा ध्यान रख दो। वो व्यक्ति कैसे भक्ति करेगा बताइए। हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि परीक्षित महाराज 7 दिन के लिए क्यों बाहर निकले भागवत सुनने के लिए। कोई भी हृदय में आसक्ति के छींटे रह गए हों उनको वापस कंप्लीटली धोने के लिए। तो हमारी भक्ति को परफेक्ट करने के लिए एटलीस्ट ऐसी अवस्था में हमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल सेवा, मन की तो हम साधना करते ही हैं, तो इसमें पूरी तरह लगना चाहिए। क्योंकि ये तो स्थिति हमारी आने वाली है। दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, सुनना कम हो जाएगा, खाना पचना कम हो जाएगा। ये स्थिति हमारी धृतराष्ट्र की नहीं है, हम सबकी आएगी। उससे पहले हमें विवेक बुद्धि से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे कुछ तो ऐसे कपल हैं, गृहस्थ कपल हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने अनुमोदित किया उन्हें,
उन्हें प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए और मंदिर से आपको 15% प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने एक दिन में 5,000 रुपये की बुक्स वितरित करी तो 5,000 का 15% कितना हुआ? 750 ही आपका एक दिन का प्रॉफिट रहेगा। तो अगर वो रोज़ इतना डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है 2-4 घंटे में, तो उसे कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाते हैं जिससे कि वो अपना धनोपार्जन कर सके। मतलब किसी के सामने नौकरी करके 6-6 घंटा 7-7 घंटा जाने से अच्छा है कि उसका कैसे ना कैसे भगवान की कृपा से धनोपार्जन हो जाता है। और कौन सा कार्य कर रहा है? कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म कर रहा है, लोगों को प्रचार कर रहा है, लोगों को भक्ति में लाने का प्रयास कर रहा है, और थोड़ी बहुत सेवा जो इनकम मिलती है उससे उसका घर की पालन हो जाता है। लेकिन हम खाली इसी के लिए घर में रहें कि हमें 2 टाइम की रोटी मिलती रहे और उसके लिए हम अपनी भक्ति को, हमारे हर प्रकार के भक्ति के स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये बहुत ही ख़राब है। तो ये बात इसमें अल्टीमेटली इसको अगर प्रेजेंट टेंस में समझें, अब उस टाइम धृतराष्ट्र के लिए तो वन में जाने को कहा, अब यहाँ पे वन नहीं है, है ना? वन तो है नहीं, वृंदावन में हम लोग जाने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि अभी हम इतने प्यूरीफाई नहीं हुए कि हम पूरे जीवन वृंदावन रहें। तो कुछ प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट वर्क देन समाधि, पहले काम करो उसके बाद समाधि की स्थिति में आओगे। इतनी जल्दी समाधि की स्थिति में हम आ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का इतना अद्भुत मिश्रण हमारे शरीर में है कि कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं, कुछ ना कुछ हमें करना है, तो भक्ति करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों की स्मृति, जीवन की स्मृतियाँ अंतिम समय में इन चीज़ों से भर जाएगी, फिर हमें यही चीज़ें याद आएगी। तो कृष्ण का स्मरण अंतिम टाइम पे बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो जैसा मैंने कहा कि ये साइड इनकम इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी हमारी कि भगवान की कृपा से भगवान हमें स्मरण कर दिलवाएंगे अपने खुद का। इसलिए ये भक्ति के साधना के साथ साथ ये साइड की इनकम बहुत एकत्रित करनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात इस श्लोक में हम जानने को मिल रही है। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वो गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताएं, जिससे वह इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। तो एक बात तो समझिए कि एक गृहस्थों की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है साधुओं को इनवाइट करना। क्या ड्यूटी है? घर में कौन आने चाहिए? साधु, मतलब डिवोटीज। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। प्रभुपाद जी के पिताजी रोज 3-4 साधुओं को बुलाते थे। प्रभुपाद जी के पिताजी उस टाइम एक मिडिल इनकम सैलरी थी उनकी, अरे सैलरी मतलब व्यापार था उनका कपड़े का, तो रोज़ 3-4 साधुओं को बुलाते थे। अब वो साधु तो कुछ ऐसे भी थे कि असली थे, कुछ नकली भी थे, लेकिन उनको बुलाते थे, बोले आप भोजन करिए, प्रसाद खिलाते थे और फिर बोलते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बनेगा नहीं बनेगा, आप आशीर्वाद दीजिए। इसलिए भक्तों को, डिवोटीज को बुलाना चाहिए, उनको घर पे प्रसाद खिलाना चाहिए, कुछ कृष्ण कथा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है ये। लेकिन ऐसे साधु होने चाहिए जो सच बोले, मीठी बातें नहीं। कैसी बातें होनी चाहिए? ये विदुर जी जैसी बातें, कटु सत्य कि देखो आपकी स्थिति खराब है, आपको गंभीरता से भक्ति में लगना चाहिए, क्या कर रहे हो आप, ऐसी बातें बोलना चाहिए। और पूरा शास्त्र कटु सत्यों से ही भरा हुआ है। कहीं भी शास्त्रों में मोटिवेशनल टॉक्स या मीठी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी तो फर्स्ट कैंटो में हम जब चौथे स्कंद में आएंगे तब बहुत ही अद्भुत गृहस्थों के लिए कितना मतलब चुभाने वाले संदेश हैं कि देखो जैसे एक आदमी बगीचे में घूम रहा है, उसके सामने शेर है, उसके पीछे चीता है, आगे एक शिकारी तीर लगाया, तो इस प्रकार की स्थिति गृहस्थ की बताते हैं। गृहस्थ की स्थिति बहुत खराब है ना। गृहस्थ आश्रम में कितनी स्थिति खराब है कि हम शरीर से आसक्त हैं, लेकिन शरीर हमसे आसक्त, हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शरीर हमें छोड़ देगा, है ना। तो इसलिए बहुत स्थिति डेंजरस है। इसलिए ऐसी स्थिति के पहले हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जो मैंने अभी आइडिया बताया कि कैसे हम एक पूरे दिन भर का स्केड्यूल फिक्स कर सकते हैं, उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये कब आएगा? जब हम साधुओं की बात सुनेंगे, उनको घर पे बुलाएंगे या उनको
उनके साथ संग करेंगे, बैठेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जीवन का कटु सत्य क्या है। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे। दरिद्र हो चुके थे मतलब उनके पास ना धन था, ना उनके क्या कहते हैं बच्चे थे, ना राज्य था, कुछ नहीं था। तो पूरी तरह से वो कंप्लीटली दरिद्र हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि भीमसेन ने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था, और इन दोनों को बड़ा निर्दयता से मारा था। एक की छाती फाड़ दी थी, एक की जंघा तोड़ दी थी। बड़ी निर्दयता और निष्ठुरता से भीम ने इन दोनों पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र में अनासक्ति उत्पन्न करने के लिए जानबूझ के विदुर जी भीम का नाम ले रहे हैं, कि उसको पता चले, कि उसको याद आए उस सीन की, देखो इसने मेरे बच्चों को मारा था और मैं आज इसी के राज्य में, इसलिए भीम का नाम ले रहे हैं। पता है आपको, जैसे हम बोलते हैं ना तुझे याद है वो चीज़, तो ऐसे विदुर जी याद दिला रहे हैं कि भीम का भोजन खा रहा है तू, उसने तेरे दो बच्चों को कितना निष्ठुरता से मारा, और दो प्रमुख बच्चे हैं दुशासन और दुर्योधन। तो याद दिला रहे कि अब तो निकलो तुम घर से, अनअटैच करने के लिए ये उनको एक तरीके से वो बता कर रहे हैं। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण, ये देखिए अब ये जो लाइन बोल रहे हैं ना, ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, सैरकेज़म, क्या बोलते हैं, टॉन्ट है, व्यंग है। क्या कह रहे हैं, ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्य के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। किन्हें प्रिय थे? धृतराष्ट्र। और किस कारण से प्रिय थे? छल कपट के और दुष्ट कार्यों के कारण धृतराष्ट्र को प्रिय थे। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब धृतराष्ट्र भी छल कपट और दुष्टता से भरा हुआ था। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई डाकू होगा, अपने बेटे को डकैती करना सिखा रहा है, तो बेटे को पूछेगा, सुबह से गया हुआ बेटे को रात को पूछेगा कि कितने डाके डाले, वो बोलेगा 4 डाले। बड़ा खुश होगा कि आज मेरे बेटे ने कितने डाके डाले, 4 डाके डाले। तो उसी प्रकार से धृतराष्ट्र क्यों खुश था? क्योंकि वो खुद ही छल कपट से भरा हुआ था और दुष्टता से भरा था, इसलिए अपने बच्चों की छल कपटता और दुष्टता पे उसको बड़ी प्रसन्नता होती थी। और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना, मतलब ये पॉइंट बताया गया कि व्यक्ति कोई सी भी स्थिति में रहता है, उसको क्या लगता है, मैं सुखी हूँ, और वो उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है, वो अपनी उस स्थिति में अटैच हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति रोज सूरत से भरूच जा रहा है, अप डाउन कर रहा है, तो उसकी एक ट्रेन फिक्स होती है, उसका एक कोच फिक्स होता है, उसकी एक सीट फिक्स होती है। अगर उस सीट के में और कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसको सुहाना, उसको थोड़ा असुविधापूर्वक लगता है, क्योंकि वो उस सीट से आसक्त हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे हमारे में से भी अब कोई भक्त, जैसे राज विद्या प्रभु इसी जगह बैठते हैं, अब कल कोई 5-10 मिनट लेट आएंगे, कोई और बैठेगा, तो एक बार तो थोड़ी असुविधा हो जाएगी कि मेरी सीट पे कौन है ना। हर एक व्यक्ति अपनी सीट से, अपनी पोजीशन से अटैच हो जाता है ना। और ये स्वाभाविक ही, जैसे ही हमें भौतिक शरीर मिलता है ऐसे ही हमारा अटैचमेंट शुरू हो जाता है ना। देखिए हम लोग कभी कभी कोई अपना खुद का घर नहीं रहेगा, एक भाड़े के घर में भी रहेंगे तो उससे भी हमें थोड़ा अटैचमेंट हो जाएगा, लोगों से अटैचमेंट हो जाएगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि फॉरेन में तो लोगों के घर में कुत्ते बिल्ली होते हैं, कुत्ते बिल्लियों से अटैच हो जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि उस कुत्ते के नाम अपनी जायदाद लिख देते हैं, ऐसे भी होते हैं केसेस। तो ये बहुत ही देखने जैसी चीज़ कि हमारा अटैचमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसका एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी आता है कि जब इंद्र क्या बनते हैं, सुअर बनते हैं, है ना। इंद्र सुअर बनते हैं तो उन्होंने अपने गुरु का कुछ अपराध किया था, सम्मान नहीं किया था, इसलिए कुछ समय के लिए सुअर बने थे। तो काफ़ी सालों के बाद ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाते हैं जब वो सुअर की योनि में था, और कहते हैं कि आपका
इंद्र पद खाली है, आपको राज्य करने का समय आ गया है। तो वो बोले नहीं, ये मेरी सुअरनी है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत सुखी हूँ। तो आप देख रहे हैं हर व्यक्ति को हर जगह में जहाँ पे वो रहता है वो चीज़ उसको अच्छी लगने लग जाती है। यहाँ तक कि मल में रहने वाले कीड़े को भी मल अच्छा लगने लग जाता है। ये माया की प्रक्षेपात्मिका शक्ति है कि उसको ये सोचने पे मजबूर करते कि मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है, कितनी स्ट्रांग होती है। अब इसका कारण क्या, प्रभुपाद जी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। ये जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वो अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अब ये इससे क्या इंगित होता है, ये बता रहा है कि जीवात्मा शाश्वत है, इसलिए वो कभी भी मरना नहीं चाहता। इसलिए देखिए कोई मृत्यु का संकेत आता तो अपने बचाने को कितना प्रयास करता है, अपने को बचाने का। कोई बीमारी आ जाती तो कितना प्रयास करता है, बुढ़ापा आता तो बाल सफ़ेद काले करने में कितना प्रयास करता है। आप समझ रहे हैं, ये सब इंगित करता है कि वो सनातन है, वो फ्रेश है, वो जवान है, वो बूढ़ा नहीं है, ना उसे बीमारी आती है ना उसे मृत्यु आती है, वो हमेशा रहना चाहता है। तो हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम अपने परिवार वालों के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी भगवान का परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। हम भगवान के परिवार में हैं, इसलिए भगवान के फैमिली में हम हमेशा सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा समय तक उस स्थिति में रखा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग दुखी होते हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो घर हो, चाहे शरीर हो, सब कुछ चले जाएगा। तो जीव शाश्वत है, ये बता रहा है कि व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, ये बता रहा है कि जीव आत्मा शाश्वत है। ये एक इंडिकेशन है कि वो व्यक्ति हमेशा रहने वाला है, इसलिए अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन वो गलती क्या कर रहा है, वो अपनी शाश्वतता का आरोप शरीर पे डाल रहा है। उसे क्या लग रहा है, ये शरीर शाश्वत है। शरीर शाश्वत नहीं है, वो शाश्वत है, लेकिन वो अपनी पहचान किससे कर रहा है, शरीर से। इसलिए शरीर को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन शरीर शाश्वत नहीं है, वो शाश्वत है। तो पूरा जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है वो इसको ये फॉल्स ईगो जो है इसको पूरी तरह से शुद्ध करने का है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के नित्य अंश हैं, भगवान के दास हैं। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे ये शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है। मतलब हम लोग क्या हैं, बंदी, और ये जगह क्या है, जेल, है ना। ये हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, वो हमारा एक सज़ा की अवधि है, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अरविंद नाम के शरीर में हैं, तो ये इनके अगर मान लीजिए इनकी उम्र 80 साल है, तो ये इनकी 80 साल की क्या है, ये सज़ा है। ये खाली आपकी नहीं, हम सब की। ये इनकी कितने साल की सज़ा है, 80 साल की। अब इन्होंने इस 80 साल की सज़ा में जो कार्य करे हैं उसके हिसाब से इन्हें एक और सज़ा की अवधि मिलेगी। मतलब एक और शरीर इन्हें मिलेगा जो वो वापस उनका मतलब ये शरीर बंद होने से पहले ये अपने एक और शरीर की तैयारी कर देते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि पेड़ गिरने से पहले अपना एक बीज देके जाता है। उसी प्रकार से हम एक शरीर की हम एक सज़ा की अवधि को पूरी कर रहे हैं और दूसरी सज़ा की अवधि को हम तैयार कर रहे हैं। कैसे, अपने कर्म के अनुसार, है ना। हम इस भौतिक जगत में भी देख सकते हैं, कोई लोग परेशान हैं, कोई लोग सुखी हैं, कोई लोग दिखने में सुंदर हैं, कोई लोग बदसूरत हैं। अब जैसे हम देखते हैं गोपाल नगर में आते तो एक मोटी लड़की चलती रहती है यहाँ पे, देखा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई मानसिक रोग है। हाँ, तो हम देख सकते हैं मतलब पूरी प्रकृति में अलग अलग प्रकार के हम वैरायटीज़ देख सकते हैं और इन वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी हमें मिल सकती है हमारे कर्मों के आधार पे, है ना। कोई भी वैरायटी हम चाहे मिल सकती है, ऋषियों की, देवताओं की, कीड़ों की, कीटों की, पागल की, अच्छे की, हम वैरायटियाँ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इसी सजा की अवधि में कंटिन्यू करेंगे, हमें कोई भी मिल सकता है। सो एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग, हर एक चीज़ निर्धारित है हमारे कर्मों पे।
आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने प्रकृति के 3 गुणों में, आप कोई भी प्रकृति के गुण से संग कर रहे हैं उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक होटल में नौकरी कर रहे हैं, तो होटल कौन सी गुण में आता है? तमोगुण में। होटल किस में आता है? तमोगुण में, है ना? तमोगुण में होटल आता है। तो आपने 12 घंटे होटल में नौकरी की, तो आपने क्या किया? तमोगुण का संग किया। अब भागवत गीता में लिखा हुआ है 13वें अध्याय में, कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु, कि गुणों के संग के कारण हमें सद और असद योनि प्राप्त होती है। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो ये शरीर नहीं चाहिए था। आपको मिलेगा और आपको शरीर में रहने की सब सुविधाएं दी जाएगी और उस शरीर में आपको खुश रखा जाएगा, आपको लगेगा मैं खुश हूँ। जैसे वो लड़की जो चल रही है उसको क्या लग रहा है? मैं बड़ी सुखी हूँ, लेकिन हम जानते हैं उसका कष्ट क्या है, हमें समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से हमें क्या लग रहा है? हम सुखी हैं, लेकिन बड़े बड़े आचार्य जानते हैं क्या परेशान है, ये कुत्ता है ये, लेकिन अपने आप को क्या मांग रहा है? क्या मान रहा है? सुखी है। विदुर जैसे जो महात्मा होते हैं वो समझ सकते हैं हमारी स्थिति क्या। हमें क्या लग रहा है? हम सुखी, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? ये तो कुत्ते जैसा जीवन जी रहे हैं। इसलिए पॉइंट समझने जैसे कि इसमें प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं कि हम खाली बंदी के रूप में एक अवधि बिता रहे हैं, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है। अनेकानेक जन्मांतर, अनेकानेक मतलब सेवरल, न्यूमरस, बहुत सारे, कोई फिक्स नहीं है कब मिल जाएगा। हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते, जैसे हमने कोई LIC की पॉलिसी ली है तो हमें पता है 25 साल के बाद मुझे इतना रुपया मिलेगा, एक फिक्स हो गया कि 25 साल के बाद मिलेगा ही मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो आप दावा कर सकते हैं आपको मिलेगा, लेकिन ये हम दावा नहीं कर सकते कि हमें 25 जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। 25 जन्म मतलब अगर एक जन्म में हम उम्र 50 साल गिन ले तो 25 × 50 कितने हुए? 1250 साल के बाद नहीं, हम कोई दावा नहीं। हो सकता है लाखों साल बाद भी मिले, हो सकता है करोड़ों साल बाद भी मिले, हो सकता है कि तुरंत भी मिल जाए, है ना। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस सरलता से अभी तो हमें मिल गया है, यद्यपि ये सुदुर्लभ है लेकिन बड़ी सरलता से हमें तो मिल गया है। आज की तारीख में तो प्रेजेंट में देखा जाए तो हमें तो मिल गया। अब आगे कब मिलेगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं अनेकानेक जन्मांतर के बाद लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के अंत में। और अभी हमारे पास पूरी सुविधा है कि हम अपने कर्मों को प्यूरिफाई कर लें, यद्यपि हमें करने का मन नहीं है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हमें भक्ति के अलावा या प्रचार के अलावा दूसरे कामों में मन लगता हो, लेकिन हमें अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा और शास्त्र चक्षु के द्वारा समझना चाहिए कि मेरा मन तो इन कार्यों में लग रहा है लेकिन ये कार्यों का भविष्य अच्छा नहीं है। और अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हम ये शास्त्र चक्षु द्वारा समझ ले कि मेरा मन तो इन कार्यों में नहीं लग रहा लेकिन इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मन जल्दी से नहीं लगेगा। हम प्रचार करेंगे तो सोचेंगे कब 12 बज गए, घर जाना है, एक बार प्रसाद लेना है, कितने घर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। करते रहिए, एक बार मन लग जाएगा और फिर तब आपको पता चलेगा कि ये विषय कामना का सुख कितना तुच्छ होता है। इसलिए मन नहीं लग रहा, लेकिन ऊंची बुद्धि के द्वारा हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है। जैसे कोई भी व्यक्ति को दवाई लेने का, कड़वी दवाई लेने का मन नहीं करता, लेकिन उसे लेना है क्योंकि उसके लिए सही है। तो उसी प्रकार से हमें इस प्रकार के कार्य करने जो हमें जहर पूर्वक लगते हैं। इसे क्या कह रहे हैं गीता जी में, यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम, जो शुरू में करने में कैसा लगता है? विषम इव, जहर की तरह लगता है ना। हमें एक जहर लगता है, बाहर कौन निकले घर से, लेकिन परिणाम है अमृतोपम। लेकिन शाम को जब हम प्रचार करके आएंगे तो हमें अमृत जैसा लगेगा। अरे कितना, मैं 20 लोगों को बोल के आया, मैं 25 लोगों को बोल के आया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, 4 नियमों का पालन करो, हमारे प्रोग्राम में आओ, ये बुक लो। तो परिणाम है अमृतोपम, परिणाम बहुत अच्छा है। तो ऐसे हमें अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो कर्म गलत होंगे। प्रकृति के 3 गुणों के साथ हम संग करेंगे तो वैसा शरीर हमें मिलेगा। ये बहुत बुद्धिपूर्वक ये सब चीज़ें समझनी चाहिए हमें, है ना। जैसे कल हमारे एक माता जी ने बनाया, उनकी बेटी बैंक जाती है नौकरी करने, तो सुबह 7 बजे निकल जाती है और रात को कितनी बजे आती है? 8 बजे आती है। 13 घंटे की नौकरी।
तो अब नौकरी में क्या जाते हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं और असत्संग का वो करते हैं, एसोसिएशन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसके अनुसार कर्म नहीं, मुझे तो एक भक्त का ही शरीर मिला है, ऐसा नहीं बोल सकते। उनको कुछ भी मिल सकता है। कितना प्रपोर्शन में उन्होंने रजोगुण तमोगुण का संग किया है, उसके प्रपोर्शन में उनको एक शरीर मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमें भी देखना चाहिए हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो कार्य से प्रभुपाद भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो है, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो है कि हम अपने काम तो सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इसे ऐसे बताया जाता है कि आपने, जैसे मान लीजिए कि महेंद्र जी ने दिल्ली की फ़्लाइट ले ली है। महेंद्र जी ना पीछे बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली की फ़्लाइट की टिकट ले ली है। अब इन्होंने एक बार प्लेन पे चढ़ गए तो इनको दिल्ली तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यद्यपि इन्होंने समझ लिया कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें दिल्ली तो एक बार उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लाइट में बैठ गए। तो उसी प्रकार से हम जब इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो हम अपना ऑलरेडी सुख दुख जन्म मृत्यु सब निर्माण कर चुके होते हैं। अब उसको बदलना मुश्किल है, लेकिन ये फ्लाइट में जाने के बाद, प्लेन में जाने के बाद कुछ लोगों को प्रचार कर सकते हैं, कुछ लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, कुछ लोगों से अपने संबंध बना सकते हैं, वो इनके हाथ में है। वो 2 घंटा जो एरोप्लेन में रह रहे हैं उसमें वो क्या करेंगे, वो उनके हाथ में है। तो उसी प्रकार से जन्म मृत्यु हमारा फिक्स है, सुख दुख हमारे फिक्स हैं, लेकिन फिर भी इतनी अवधि में 50-60 साल की अवधि में हम कुछ करने के लिए हमें थोड़ा सा आज़ादी मिली है, वो हमें अच्छा करना है। ठीक है, तो ये बात समझने जैसी है कि हम लोग इस प्रकार के कार्य चुने, इस प्रकार का संग चुने, इस प्रकार का भोजन चुने, इस प्रकार का हमारा टाइम शेड्यूल चुने कि हमारी लाइफ शुद्ध हो जाए। पॉइंट ये है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं, ये हम कर सकते हैं। और कैसे करें? अगर शास्त्रों द्वारा जो अनुमोदित हो, जो भगवान द्वारा अनुमोदित हो, जो भक्तों के द्वारा अनुमोदित, वो करें हम, वो सही है, वो बिल्कुल कार्य सही है। तो ये बात समझने जैसी है। जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है, तो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर कब प्राप्त होता है? कब प्राप्त होता है? जब मनुष्य जीवन मिलता है ना। अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, जो हमारे लिए एक सुअवसर है कहाँ जाने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है ना। एक हम लोग जब नए नए आए थे भक्ति में, तो हमें कौन प्रभु जी हमें एक उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि जैसे एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा महल है जिसमें अनेक अनेक हजारों हजारों दरवाजे हैं, और व्यक्ति उस महल में खो जाता है। अब वो व्यक्ति को इतना अंधेरा है उस महल में कि उसे कुछ दिखता नहीं है, तो वो क्या करता है, हर एक दरवाजे को, लकड़ी है उसके पास, हर एक दरवाजे को टक टक करता है कि कौन सा दरवाज़ा खुला है, जिससे कि वो महल से बाहर निकल जाए। बहुत सालों से उस महल में है, तो करता है टक 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 टक, तो सब दरवाजे बंद होते हैं। तो वो परेशान हो जाता है, कौन सा टक टक करूँ, कौन सा। तो एक दरवाज़ा खुला होता है, और उसको जब वो टक टक करने जाता है, उसी टाइम उसे क्या आ जाती है, खुजली आ जाती है, और वो घूमते घूमते आगे निकल जाता। तो जो दरवाज़ा खुला था वो रह गया। तो उसी प्रकार से जो खुला दरवाज़ा वो क्या है, वो मनुष्य जीवन है, और वो खुजली क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति है। क्या है, हम जब मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं हमें इंद्रिय तृप्ति की खुजली आ जाती है, और हम मनुष्य जीवन को चूक जाते हैं। बहुत ही वंडरफुल। ये बात मैंने इतने सालों पहले सुनी, लेकिन मुझे अभी भी याद है बात। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति तो कोई भी योनि में प्राप्त है। कुत्ते बिल्ली, हर एक व्यक्ति को आहार निद्रा भय मैथुन पूरी क्वांटिटी में प्राप्त है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो अवसर है भगवत धाम की जाने के, वो अवसर वो तो खाली मनुष्य जीवन में प्राप्त है। कुछ इंस्टेंसेस हैं जिसमें कुत्ते बिल्ली भी भगवान के धाम जाते हैं, जैसे चैतन्य चैतामृत में शिवानंद सेन एक यात्रा ले जाते हैं हर साल जगन्नाथपुरी। तो एक साल क्या हुआ कि वो हमेशा यात्रा ले जाने का चार्ज उनका था। चतुर्मास में बंगाल से भक्तों को वो जगन्नाथपुरी ले जाते थे, और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने ले जाते थे। तो एक बार वो यात्रा तैयार कर रहे थे जाने के लिए जगन्नाथपुरी, तो एक कुत्ता उनके साथ हो जाता है।
एक कुत्ता भी यात्रा में जाने लगता, तो शिवानंद सेन को लगा कि ये कुत्ता, भगवान की क्या व्यवस्था है, कुत्ता यात्रा में आया, तो शिवानंद सेन ने उसको एक यात्री की तरह ट्रीट किया। उनका ध्यान रखना, टाइम पे भोजन कराना, कुत्ते को हमेशा साथ में रखना, क्योंकि भगवान की व्यवस्था से कुत्ता हमारे साथ चल रहा है। फिर एक नाविक को अलग अलग घाट पार करने पड़ते थे, तो नाविक ने कहा मैं कुत्ते को नहीं ले जाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। बोले इसका तो 10 गुना चार्ज ज़्यादा। तो शिवानंद सेन 10 गुना चार्ज ज़्यादा देते हैं किसको? वो कुत्ते को ले जाने के लिए। फिर एक बार क्या, टोल टैक्स होते हैं, उसे घाटी बोलते हैं, घाटी है ना, घाटी समाधान शब्द है। तो टोल टैक्स में शिवानंद सेन सब जाने आने के वो टैक्स लगते होंगे, तो उस कर चुका रहे थे। तो उसी टाइम वो जो कुत्ते का ध्यान रखने वाला एक भक्त था, उसको टाइम पे प्रसाद देने वाला भक्त था, उसने उसको प्रसाद देना भूल गया, तो कुत्ता कहीं इधर उधर हो गया, वो मिला नहीं। शिवानंद सेन को बहुत चिंता हुई कि ये कुत्ता कहाँ गया, ये यात्रा ग्रुप को छोड़ के कहाँ गया। जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रुप में रहो बाहर मत जाओ, यात्रियों ग्रुप में रहो बाहर मत जाओ। तो कुत्ता इधर उधर चला गया, तो उन्होंने 10 भक्तों को भेजा कि कुत्ते को ढूंढ के लाओ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो कुत्ते ने कैसे ना कैसे एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त कर ली। एक भक्त उस कुत्ते का इतना ध्यान रख रहा है। उस भक्त के मन में क्या था कि कुत्ता हमारे साथ आया तो कम से कम महाप्रभु के दर्शन ही कुत्ता कर ले, और कुत्ता मिला नहीं। तो उस दिन को शिवानंद सेन ने उपवास किया। ये कुत्ता था और खो गया, तो उस दिन शिवानंद सेन ने उपवास किया। फिर ऐसे कुत्ता तो चला गया, मिला नहीं। फिर वो कुछ दिनों के बाद जगन्नाथपुरी आते हैं, तो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते, तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो कुत्ता बैठा हुआ था। कैसे न कैसे पहुंच गया वो कुत्ता, और चैतन्य महाप्रभु उसे केले के छिलके खिला रहे थे और उसे कह रहे थे बोलो राम कृष्ण हरि। तो कुत्ता क्या बोल रहा था? राम कृष्ण हरि, कुत्ता बोल रहा था। और फिर वो कुत्ता उसी शरीर में भगवान के धाम चला जाता है। तो देखा, एक कुत्ते को भी भक्त की कृपा मिल गई, इसलिए भगवान से वो, भगवान के द्वारा उसका उद्धार हो गया। तो ऐसे केसेस होते हैं, कुत्ते हाथी होते हैं जिनको भक्तों की कृपा मिल, जैसे एक रसिकानंद थे, उन्होंने एक हाथी को दीक्षा दी थी। एक हाथी जिसका नाम था गोपाल, वो पागल हाथी था, उसको दीक्षा दी रसिकानंद ने, तो हाथी भी भगवान के धाम गया। लेकिन ऐसे केसेस रेयर होते हैं। अभी तो केसेस क्या कि मनुष्य ही कुत्ते बिल्ली जैसा काम कर रहा है। पॉइंट ये है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता है। मतलब असली रूप में ज्ञान नहीं होता कि मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं कि मुझे शरीर छोड़ना है। इतने ज़्यादा वो लोग अपने आप को इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते, इस चीज़ को भुला देना चाहता है कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। इस चीज़ को अपनी स्मृति से पूरी तरह से भुला देना चाहता है, इसलिए वो पूरी तरह से अपने आप को भोगों में इतना लिप्त कर देता है कि वो इस बात को लाना ही नहीं चाहता कि जीवन के बाद एक और जीवन है ना। आजकल हम देखते हैं ये फिलॉसफी की मृत्यु के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बहुत वाइड स्प्रेड हो रही है, बहुत फैली हुई है ना। कोई मानने को तैयार नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, भगवान गीता जी में कह रहे हैं 2.13 में कि देहांतर प्राप्तिर, ये देह का बाद अंतर होगा, देह को बदलना पड़ेगा। लेकिन जो धीर व्यक्ति होगा वो धीरज तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति विचलित नहीं होगा। तो पूरा हमारा जो ये सिस्टम है हमें धीर बनाने के लिए, धीर मतलब मृत्यु जैसी स्थिति में भी हम विचलित नहीं, उसे धीर बोलते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। तो देखिए, प्रचार करने आए ना विदुर जी, प्रचार ही कर रहे हैं, अपने भाई को क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। भाई तुम चलो, तो प्रचार की कितनी महिमा है। 5000 साल पहले भी प्रीचिंग का कितना इंपॉर्टेंस था, हम समझ सकते हैं। और हम कितना पुराना कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हम आचरण करें और प्रचार करें। जो हम कर रहे हैं वो लोगों को बोले, इसमें मुश्किल क्या है। हम 16 माला कर रहे हैं, लोगों को बोले 16 माला कर रहे हैं। हम भागवत पढ़ रहे हैं, लोगों को बोलिए भागवत पढ़ रहे हैं। हम भागवत क्लास में आते हैं, लोगों को बोलिए। इसमें मुश्किल क्या है इसमें बोलने में? जो कर रहे हैं वो बोले तो उस पर सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा। अगर जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं वो बोलेंगे तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट ये है, जो हमने रियलाइज़ किया इतना हम लोगों को बोले।
और ऐसे करते करते हमें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाएंगे। फिर जब हम लोगों को बोलेंगे तो लोग भी तुरंत ही भक्त बन जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, जो उन्होंने बोला ऐसे भक्त 10 साल में पूरा तहलका मच गया। तो जिस स्टेज में हमें रियलाइजेशन होता है इतना हम बोले लोगों को, उसमें भी लाभ है। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। मतलब सौंपा जाता मतलब भगवान की इच्छा थी। सौंपा जाता मतलब भगवान की इच्छा थी कि विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाए और उसका उद्धार करें। ये भगवान की प्लानिंग थी। उसी तरह से भगवान की इच्छा है कि हम लोग सब प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु भैया तारा ही देश। मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ और इस देश को तार करो। हरे कृष्णा। तो ज़्यादा आप लोग टेंशन में मत आइए। अब और ही 5 लोग ऐसे बचे हैं, उसके बाद हमें रिलीफ मिलेगा। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो